बाबर आजम ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली 50 रन्स बनाने की। बाबर आजम ने मैच फिनिश कर लिया पेशावर जल्मी के लिए। बाबर आजम ने पेशावर जल्मी को अनबीटन रखा हुआ है अब तक इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11। खुशी की बात है बाबर आजम के फैंस के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम का प्राइम वापस आ गया, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई, बाबर आजम वापस आ गया। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा चर्चा हो रहा है और हम भी आज उसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो कि शायद थोड़ी सी जो अगली बात है वो कड़वी है, इसलिए मैं ये बात पहले कर रहा हूँ। बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त खेला, इस पर पहले तालियां बाबर आजम के लिए मैं बजा रहा हूँ। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, और जिस तरीके से वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से पेशावर जल्मी को लीड करते हुए आ रहे हैं, और सबसे जो मेन कंपोनेंट बाबर आजम की बैटिंग में नजर आ रहा है वो फ्रीडम है, वो है फियरलेस बैटिंग। फियर किस चीज का? वो जो एक जहनी तौर पे वो कहीं ना कहीं नजर आते थे ना कि यार परफॉर्म होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तनकीद होगी, ये होगी, उस चीज से वो बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि अच्छी बात है। अब जो कड़वी बात है ना वो ये है, और उसका रेफरेंस मैं जो है वो दूंगा मोहम्मद हफीज़ वाली बात से। और मोहम्मद हफीज़ ने अपनी बात में कहा था कि अब इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेंगे, और वो इस वजह से कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स सिर्फ बाबर आजम को रेफरेंस दे के नहीं कहा, बल्कि शादाब खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और हमेशा से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल टीम परफॉर्मेंसेज नहीं होती। बड़े टूर्नामेंट्स में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फिर क्या करें, क्या करें फिर आप बता दो कि भाई जब आपको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये परफॉर्मेंस तो कोई काउंट ही नहीं करती, तो फिर आप बता दो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं करना क्या है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान सुपर लीग में, उसको एक परफॉर्मेंस रहने दें, सर पर मत चढ़ाएं। ये मत बताएं कि अब दुनिया फतह हो गई है, ये मत बताएं कि बाबर आजम ना अब बेस्ट हो गया है, ये मत बताएं कि बाबर आजम का प्राइम वापस आ गया है। ये चीजें नहीं करें। बाबर आजम ने परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप मैच पर बात करें, ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा होगा कि जी बाबर आजम ने तो यूं और ऐसे और वैसे और बहुत ज़बरदस्त जो है ना कर लिया। बाबर आजम अगर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें तो वो बहुत अच्छे बैटर हैं, हम सबको इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, जिस पर हम सबको अफसोस है कि बाबर आजम उस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाए, इस पर हम सबको अफसोस है। लेकिन एक चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि बाबर आजम जिस नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, क्या वो नंबर उनके लिए मयसर होगा नेशनल टीम में, ये बड़ा सवाल। तो ये सिंपल सी ये मेरी एक थिंकिंग है, और मैं इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता हूं कि आपको प्रेजेंट में रहते हुए उस नॉक की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो बहुत कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त, वो ये है कि हमारे पास समीर मिनास का नाम आया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अंडर 19 से होता हुआ आ रहा है, ही इज़ अ वेरी गुड बैटर, और टॉप 5 में भी वो आपको नज़र आएगा, रन्स भी कर रहा है, 2 मैचेस भी उसने अपने रन्स करके जितवाए, वेरी गुड ऑप्शन। हसन नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स को लेकर चल रहा है, 4थे नंबर पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये क्या उस तरीके से ग्रूम होंगे? हमने हसन नवाज की एग्जाम्पल अगर लें हम, तो हमें बज़ाहिर दिखता है कि हसन नवाज कहा जा रहा था कि 4थे नंबर पर आपका सॉलिड बैटर है, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा था। सलमान अली आगा कहते थे कि भाई हसन नवाज हमारा जो है ना मिडल ऑर्डर में हमें एक प्लेयर मिल गया है जिसको हम लेकर चलें। क्या हुआ उसके साथ? क्या प्लानिंग नज़र आई हमें उसकी? कहीं भी नज़र नहीं आया ना वो। आपने उसका कॉन्फिडेंस शैटर किया, आज वो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आके परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल आपने उस पर क्या इन्वेस्ट किया? ये बहुत बड़ा सवाल, ये लूप होल है, ठीक है, हमारे सिस्टम में, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है पेशावर ज़ल्मी के लिए इस टूर्नामेंट में, वो ये है कि हमें ऐसा लग रहा था कि उनके 2 बॉलर्स जब जाएंगे, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम, तो वो बैकफुट पे जाएंगे, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल बासित ने परफॉर्मेंस की, 3 विकेटें ली, और जिस तरीके से अली रजा ने विकेट नहीं ली लेकिन इकोनॉमिकल स्पेल किया, 4 ओवर्स में 28 रन दिए,
ये दोनों बॉलर्स ने कमी महसूस नहीं होने दी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एंड बिग साइन फॉर पेशावर ज़ल्मी मूविंग फॉरवर्ड। मैच वो हारे नहीं है, एक मैच उनका बारिश की वजह से हुआ है, पोस्टपोन हुआ है जिसका 1 पॉइंट मिला है, पोस्टपोन नहीं सॉरी खत्म हुआ है, कैंसिल हुआ है, अबेंडन हुआ है, अबेंडन इज द राइट वर्ड, तो वो हुआ है। एक पॉइंट उनको वहां से मिल गया, 13 पॉइंट्स के साथ अब पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स में कंफर्म्ड है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अब्दुल बासित आए, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे शाहनवाज दानी को खिलाना चाहिए, बट ही केम एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ विद द बॉल। हालांकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, सिर्फ 8 T20s का तजर्बा लेके आए और उन्होंने दिखाया कि ही हैज़ दैट पोटेंशियल। अली रज़ा वंस अगैन ही प्रूव्ड फॉर पेशावर ज़ल्मी, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए वो प्रूव करता हुआ आया। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एडिशन टू द प्लेइंग 11। आज देखकर लगा कि उन दो बॉलर्स की कमी महसूस नहीं हुई। फिर सुफियान मुकीम पर आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है सुफियान मुकीम की बॉलिंग देखने के बाद इस पीएसएल में कि भाई ये बंदा T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं था। सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई कैसे हो सकता है एक प्लेयर जो कि तबाहकुन बॉलिंग कर रहा है इस पीएसएल में, वो T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में क्यों आप शादाब खान को लेकर गए, T20 वर्ल्ड कप में आपने क्यों नवाज पर भरोसा किया, क्यों सुफियान मुकीम नहीं था। सबसे बड़ा सवाल है। सुफियान मुकीम की अगर एशिया कप में परफॉर्मेंस देखें ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने उसको बहुत इमेच्योर कहा था, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की बात की थी उस पर, थोड़ा सा उसको कंपेयर किया था। मैं अहमद शहजाद को उस वक्त सुन रहा था एशिया कप के दौरान, उन्होंने कुलदीप यादव और सुफियान मुकीम को कंपेयर किया था। तो कंपैरिजन में उन्होंने ये बताया था कि सुफियान मुकीम को थोड़ा सा गेंद तेज़ करने की ज़रूरत है, जब वो फ्लाइट कर रहे हैं तो उनको मार पड़ रही है, फ्लिपर में थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाय द टाइम वो इम्प्रूवमेंट के साथ इस पीएसएल में हमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी जो लाइन और लेंथ है उस पर बैकफुट पर फोर्स कर रहे हैं बैटर्स को कि वो जाएं और बैकफुट पर फोर्स कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ सुफियान मुकीम के हवाले से हमें नज़र आ रही है। ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर, ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारी पॉजिटिविटी उसकी बॉलिंग में हमें नज़र आती है। अगेन बात इतनी सी है कि आपका सिस्टम उस पर इन्वेस्ट कैसे करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन द अदर साइड आपके पास क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सऊद शकील लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल क्वेटा ग्लैडिएटर्स से जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये पूछना चाहूँगा कि शामिल हुसैन जो आपके टॉप ऑर्डर में 250 कर चुका है, उसको आप नीचे कैसे डिमोट कर सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। और ना ही पीएसएल देखने और फॉलो करने वालों को ये बात समझ आएगी कि एक प्लेयर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई, जिसने 250 किए, वो कैसे डिमोट हो सकता है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सऊद शकील की जगह प्लेइंग 11 में शायद नहीं बनती, ये मुझे अभी भी ऐसा लगता है। और मे भी पॉसिबल कि अगले साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपना कप्तान भी चेंज करना पड़ जाए। दूसरी जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि स्पिनर्स ने इस विकेट पर उस तरीके से, वैसे जाहिर है थोड़ा सा रिलाई करते हैं वो अपने स्पिनर्स पर। उस्मान तारिक उस तरीके से इस पीएसएल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि उनको टीम्स ने ना अब रीड कर लिया है, वो उतने इफेक्टिव अब शायद नहीं लग रहा है, उस तरीके से विकेट टेकिंग ऑप्शन अब नज़र नहीं आ रहे। आई होप कि वो इम्प्रोवाइज़ करें थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, और वो ज़ाहिर उनको भी एक अंदाज़ा होगा कि मेरी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं है, उस चीज़ को लेकर चलें। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब चूँकि नीचे आ गई हैं तो उनको भी देखना होगा कि अपना जो विनिंग वेज हैं उनको दोबारा से कैसे वो फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अब आते हैं जनाब, कल डबल हेडर है पाकिस्तान सुपर लीग में, और हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज़, ये वो मैच था जिसका हम सबको इंतज़ार था कि यार ये मैच हो जाए ताकि दोनों को एक कोई पॉइंट्स तो मिल जाए। लेकिन उससे पहले हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बड़ा शानदार कमबैक किया हैदराबाद किंग्समैन ने। सबसे अच्छी जो उनके लिए चीज़ है वो ये है कि मार्नस लबुशकाने ने लास्ट मैच में स्कोर किया और अपनी टीम को जितवाया। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर देम। और वो इस वक्त जो है ना वो मेंटली, साइकोलॉजिकली और गेम वाइज भी पिंडीज से ऊपर कल के मैच में नजर आ रही। पिंडीज आज जल्लाद खान की भी उनकी इंजरी हो गई, वो भी जो है ना बाहर हो गया। बहुत मतलब पिंडीज के लिए चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। आज भी ट्रेनिंग कैंप था, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन, उनको दूर दूर तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कैसे चीज़ों को अपने लिए बेहतर करना है। रिजवान एंड कंपनी कॉम्बिनेशन नहीं है, रिजवान की जगह बनते हुए नज़र नहीं आ रही, वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं वो उन्हीं को पता है। कुछ चीज़ें उनके लिए बेहतर नहीं हो रही। आमिर पे ओवर रिलाई कर रहे हैं, बेन सीयर्स उनके पास आए, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आसिफ आफरीदी उनके पास हैं, बट
आई थिंक आसिफ आफरीदी का वक्त शायद गुजर चुका है। और दूसरी चीज़, अब्दुल्ला फजल को वो नीचे ला रहे हैं, शाहज़ेब खान पीछे ज़ाया, और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जीत के बाद तो छुप जाएं, लेकिन फिल वक्त पिंडीज़ के लिए काम नहीं करी हैदराबाद। और पिंडीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद की टीम को अपर एज है और वो शायद ये मैच जो है वो निकालने की बेहतर पोजीशन में होंगे। तो आई विल गो फॉर हैदराबाद। दूसरा मैच जो कल है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। कराची किंग्स में जेसन रॉय आ गए, इंटरेस्टिंग पिक है, और वसीम चले गए। वसीम मुझे वैसे इतना कोई ख़ास लग भी नहीं रहा था, उनकी फॉर्म भी और कोई रन्स भी नहीं कर रहे थे। अब इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि अब जेसन रॉय या रीज़ा हेंड्रिक्स दोनों में से किसके साथ जाते हैं। डेविड वार्नर के हवाले से चीज़ें आ रही हैं कि शायद वो इंजर्ड है, मे बी पॉसिबल कल के मैच में वो अवेलेबल हों। डेविड वार्नर अगर नहीं होते तो जेसन रॉय, रीज़ा हेंड्रिक्स, और अगर डेविड वार्नर होते हैं फिर रीज़ा हेंड्रिक्स, और उसकी जगह पे देखना पड़ेगा किसको खिलाते हैं। होपफुली कि वो रीज़ा हेंड्रिक्स के साथ जाएंगे। साद बेग ने 50 किए आकर। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कमेंट किया कि यार साद बेग को उस वाले मैच में जो है ना वो रिटायर्ड आउट नहीं करना चाहिए था, और उसको जो है ना वो खेलने देना चाहिए था। हालांकि अब्बास आफरीदी को लाए और ऊपर जो है ना खुशदिल शाह को भेजा, लेकिन उसने कोई इतना फ़ायदा नहीं किया। अब्बास आफरीदी की बॉलिंग पर बहुत सारे सवालात हैं, पेस उतना नहीं है, रन ज़्यादा कंसीड करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करते हैं कराची किंग्स के लिए अब्बास आफरीदी। और हसन अली उनका एक मेन कंपोनेंट है जो कि उनको एज दिलवाता है, इंक्लूडिंग जैम्पा थोड़े से रस्टी रहे एक दो मैचेस में, लेकिन ही इज़ स्टिल अ विकेट टेकिंग ऑप्शन फॉर कराची किंग्स। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड महरान मुमताज़ को लाए, उनको अपने ट्रू पोटेंशियल पर अब खेलने की ज़रूरत है, चांसेस देने की ज़रूरत है। शदाब खान उनके फॉर्म में है, ऊपर से समीर मिनाज, डेवन कॉनवे ने 50 करके लास्ट मैच जितवाया इनको। मार्क चैपमैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन उनके पास वो एक चीज़ पोटेंशियल है। और फिर राना साहब तो आपको पता है जब उनका दिन होगा तो फिर राना तू ही है। तो ये चीज़ है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीतेगा विद द डीप बैटिंग लाइन, जो कि अच्छी खासी चेजिंग पावर रखती है अपने अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, माइको को सब्सक्राइब करें, मुज़म्मिल आसिफ को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।